क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ वर्ष केवल समय नहीं होते, वो संकेत होते हैं और कुछ संकेत सीधे शास्त्रों में लिखे होते हैं। आज जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, संभव है कि ये एक संयोग ना हो आपके लिए, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में एक ऐसी दिव्य चौपाई भी है जो बताती है कि जब जीवन एक मोड़ पर खड़ा होता है तो 3 दिनों के भीतर क्या परिवर्तन शुरू हो सकते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जो भविष्य की दशा भी बताती है, विशेषकर तब जब मनुष्य डर, अनिश्चितता और टूटे आत्मविश्वास से घिरा हुआ होता है। तो अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से इस क्रमांक को आपने सुनना है, क्योंकि आज के इस क्रमांक में हम आपको बताएंगे एक ऐसी दिव्य चौपाई जो कि आपके आने वाले वर्ष 2026 में कैसे आपका जीवन व्यतीत होगा, क्या कुछ आप करने वाले हैं, कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलेंगे, कौन कौन सी कठिनाइयां आएंगी और क्या सब कुछ आपके जीवन में वर्ष 2026 में होगा, वो सब कुछ आपको इस क्रमांक में पता चलेगा। तो इस क्रमांक को बीच में मत छोड़िएगा, इस क्रमांक को पूरा सुनिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि वो चौपाई कौन सी है और उससे होने वाले लाभ क्या क्या हैं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जब जीवन में बार बार बाधाएं आती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और व्यक्ति अंदर से कहने लगता है कि अब मेरे जीवन में क्या होगा, क्योंकि मैं जितना पुरुषार्थ कर सकता था वो सब कुछ मैंने करके देख लिया, लेकिन फिर भी जीवन जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। तब सुंदरकांड की कुछ चौपाइयां, जी हाँ, सुंदरकांड आपने बहुत बार सुना होगा, श्रवण किया होगा, पाठ भी किया होगा। जिस प्रकार से हनुमान चालीसा विश्व विख्यात है, उसी प्रकार से हनुमान चालीसा से होने वाले लाभ भी बहुत कुछ अपने जीवन में व्यक्ति को देते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा की तरह ही विश्व विख्यात सुंदरकांड में भी कुछ ऐसी चौपाइयां आती हैं जो व्यक्ति के जीवन के बारे में सब कुछ बता सकती हैं, जिसमें काल, कर्म और कृपा तीनों को सक्रिय करने की पूरी सामर्थ्य है। यही कारण है कि महर्षि तुलसीदास जी ने सुंदरकांड को सबसे तेज फल देने वाला कांड भी बताया है। लेकिन ये फल सबको नहीं मिलता, ये उन्हीं को मिलता है जो सही चौपाई को सही भाव से समझते हैं। अब यहाँ पर रहस्य गहराता है कि सुंदरकांड में एक चौपाई है जो हनुमान जी के उस क्षण का वर्णन करती है जब सब असंभव सा लग रहा था। लंका सामने थी, समुद्र पीछे था और मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, और उसी क्षण एक ऐसी दिव्य चौपाई आती है जो कि उस वर्तमान स्थिति को परिवर्तित करते हुए भविष्य में होने वाले जो इस कांड से श्री राम जी को लाभ हुए हैं उसके लिए उन्हें अग्रसर करती है। तो इसलिए इस चौपाई को इतना दिव्य माना गया है कि आज वर्तमान में आप कैसी ही स्थिति में क्यों ना हो, चाहे कितने परेशान क्यों ना चल रहे हो, इस समय को परिवर्तित करने की पूरी सामर्थ्य इस दिव्य चौपाई में है। तो अब समय आ गया है उस चौपाई को जानने का, उस चौपाई के श्रवण करने का, उस चौपाई से होने वाले लाभ को जानने का। आइए अब जान लेते हैं कि वो दिव्य चौपाई कौन सी है। बड़े ध्यान से आप इस चौपाई को सुनिएगा और बाद में इस चौपाई को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं, जहां से आप इसका पाठ करेंगे या इसको जीवन में प्रयोग करेंगे। सबसे पहले चौपाई सुन लीजिए। चौपाई है, प्रबल प्रताप तेज बल सीता सुधी लाए, जिनके काज सकल जग माही, वो काज कठिन कछु नाही। ये जो चौपाई है इतनी दिव्य है, इसका अध्ययन जब आप करेंगे तो आप जान पाएंगे कि इतनी दिव्यता क्यों इसमें विद्यमान है। शास्त्रों के अनुसार ये चौपाई भविष्य के द्वार खोलने वाली बताई गई है। इसका अर्थ केवल सीता जी की खोज नहीं, बल्कि ये संकेत है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से संकट में होता है तो हनुमान जी 3 चरणों में उसके मार्ग खोलते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसका पहला संकेत जो कि जीवन में इस बात के लिए उसे मिलता है कि हनुमान जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं, इस बात को बिल्कुल भूलना मत। दूसरा संकेत होता है उसका साहस, उसका साहस धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और तीसरा है कि उसे तुरंत समाधान मिलता है। इसीलिए कहा गया है, अगर ये चौपाई सही समय पर आपके जीवन में आ जाती है, प्रवेश करती है, तो आने वाला कोई भी वर्ष, चाहे वो कोई भी वर्ष क्यों ना हो, आपको तोड़ने नहीं पूरी तरह से बदलने आता है। और यही वो रहस्य है जो सुंदरकांड शब्दों में नहीं संकेतों में बताता है। अगर आप चाहते हैं कि इससे आपको लाभ मिले तो आपको क्या करना है, अब सुन लीजिए आपको क्या करना है।
देखिए, इस चौपाई को बहुत अच्छा होगा अगर आप मंगलवार से करना प्रारंभ करें। मंगलवार जो दिन है वो पूरी तरह से श्री हनुमान जी को समर्पित दिवस है। मंगलवार को स्नान आदि करने के बाद हनुमान चालीसा का सबसे पहले पाठ कर लीजिएगा और उसके बाद इस चौपाई को आपको पाठ करना है। और कितना करना है, कम से कम 11 पाठ जरूर आप इसका करें। और अगर थोड़ा समय अधिक मिल जाए तो 21 108 की संख्या में अगर आप इसको करते हैं, बहुत बहुत दिव्य लाभ आपको इसका देखने को मिलेगा। भला जीवन में कौन नहीं चाहता कि आने वाला वर्ष 2026 सबके लिए भाग्योदयकारी हो। तो उसके लिए इस चौपाई का पाठ करना आज से शुरू कर दीजिएगा, यानी कि आने वाले मंगलवार से शुरू कर दीजिएगा। आप देखेंगे नववर्ष की शुरुआत से पहले ही आपको इसके संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे और फिर 2026 में एक नियम बनाकर प्रत्येक दिन इस पाठ को करने के लिए आप स्वयं मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इतने लाभ आपको इसके मिलने वाले हैं। आशा करते हैं क्रमांक और ये जानकारी आप सबके लिए बहुत अद्भुत होगी। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी और श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।